का चैप्टर कोऑर्डिनेटर्स, चैप्टर 8 कोऑर्डिनेटर्स पार्ट 2। तो फर्स्ट पार्ट जिन बच्चों ने देखा हो उसको जरूर देखिए, क्योंकि इसमें कोऑर्डिनेटर की प्रॉपर्टीज सभी मैंने एक्सप्लेन की हुई है। तो आज पार्ट 2 में हम लोग जो है डिस्कस करेंगे 8.1 के अकॉर्डिंग में। तो मैंने सेकंड क्वेश्चन देखिए आप लिया हुआ, इफ द डायमेंशन ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज ए रेक्टेंगल। तो ये हमें प्रूव करना है। तो ये सब कोऑर्डिनेटर से रिलेटेड सॉल्यूशन है। तो देखिए कैसे करेगा, यहाँ पे पैरेललोग्राम दिया हुआ है, तो सबसे पहले एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं। ये पैरेललोग्राम हो गया ए बी सी डी और ये डायगोनल्स इस टाइप से पैरेललोग्राम है। और यहां पे दिया हुआ है कि इफ द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, यानी यहां पे गिवन में जो लिखेंगे हम, गिवन में बच्चों जो गिवन में जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है वो आप गिवन में सारी वैल्यूज लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, तो लिखिए ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम और डायगोनल्स इक्वल दिए हैं इन विच AC इज इक्वल टू BD। डायगोनल्स इक्वल दिए हुए हैं और हमें शो करना है। तो टू प्रूव शो कर आएगा, टू प्रूव AB CD इज ए रेक्टेंगल। देखिए ये प्रूव करना है। तो गिवन में जो क्वेश्चन में दिया है वो, और टू प्रूव में जो प्रूविंग है, देखिए लास्ट दिया हुआ देन शो दैट इट इज ए रेक्टेंगल। तो टू प्रूव में लिख देंगे। अब यहां प्रूव करेंगे जो, तो प्रूव में अब इस जो प्रॉपर्टी जो मैंने जो बताई थी उन्हीं से रिलेटेड सॉल्यूशन यहाँ करेंगे। अब यहाँ देखिए डायगोनल इक्वल दिया हुआ है, हमें यहाँ पे पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहले ये आपको ये मालूम होना चाहिए कि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं और रेक्टेंगल के सभी एंगल 90 डिग्री होते हैं। यानी हम, और क्योंकि पैरेललोग्राम के भी अपोजिट साइड इक्वल पैरेलल होते हैं और रेक्टेंगल के भी अपोजिट साइड इक्वल पैरेलल होते हैं। तो यानी डिफरेंस जो दोनों में है बस वही है कि एंगलों का जो सभी एंगल रेक्टेंगल में 90 डिग्री होते हैं और पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। यानी हम पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगलों को, सभी एंगलों को अगर 90 डिग्री शो कर दें तो देन वी कैन से दैट इट इज ए रेक्टेंगल। तो बस हमें पैरेललोग्राम के सभी एंगलों को 90 डिग्री प्रूव करना है, बस ये करना है। तो 90 डिग्री प्रूव करने के लिए दो ट्रायंगल ले लेंगे। कौन सा? ACB। देखिए ACB और BDA, इन दोनों ट्रायंगलों को कंपेयर कर लेते हैं। तो फ्रॉम ट्रायंगल ACB एंड ट्रायंगल BDA, देखिए BDA, तो इन दोनों को कंपेयर करके हमें 90 डिग्री की भी शो करना है। तो यहाँ पे देखिए अपोजिट साइड होते हैं, इसके अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होते हैं। और ये भी देखिए पैरेलल और इक्वल होगा, इस ऐसे कर सकते हैं। देखिए पैरेलल भी है और इक्वल भी है। और ये जो है डायगोनल्स जो है ये डायगोनल्स इक्वल दिया हुआ। तो यहाँ पे दोनों कंपेयर कर लेंगे। तो देखिए अपोजिट साइड, यहाँ पे ये दोनों साइड देखिए इक्वल है अपोजिट साइड की ट्रायंगलों की। तो इस वाले ट्रायंगल का साइड BC, BC इज इक्वल टू AD। देखिए इस ट्रायंगल ACB का BC और ADB का AD दोनों इक्वल है। ये अपोजिट साइड देख लेंगे, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। सेकेंडली जो है डायगोनल्स इक्वल दिए हुए, यानी AC इज इक्वल टू BD, ये गिवन है देखिए। तो आप गिवन में यूज करेंगे। यहां प्रॉपर्टी जरूर शो करनी कि किस रिलेशन से हम ये इक्वेशन यहां शो कर रहे हैं। और थर्ड जगह देखिए ACD का बेस AB और BDA का बेस AB दोनों कॉमन है इसमें। तो यहां बोल सकते हैं AB इज इक्वल टू AB, ये कॉमन है देखिए, कॉमन है। अब तीन कंडीशन हो गई, तो तीन कंडीशन है, तो यही दो ट्रायंगल जो होंगे वो कॉमनेंसी के लिए हमें कोई तीन प्रॉपर्टी चाहिए होती है। तो यहां हो जाएगा कॉमन हो गए। तो देयरफॉर ट्रायंगल ACB कॉमन ट्रायंगल BAB DA बाई साइड देखिए साइड। अब ये कॉम्पोनेंट हो गए तो इनके अदर पार्ट इक्वल होंगे। तो ये जो एंगल होगा इसके इक्वल रहेगा। तो बोल सकते हैं देयरफॉर एंगल CBA इज इक्वल टू एंगल DAB बाई CPCT से। देखिए ये एंगल इक्वल हो जाएंगे बाई CPCT से। मगर जो है पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, बिल्कुल। बट वी नो दैट बट एंगल जो है एंगल CBA इज इक्वल टू एंगल CDA एंड एंगल DAB। देखिए CBA ये वाला एंगल जो है इसके इक्वल होगा और DAB ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा।
यानी DAB जो होगा DCB के इक्वल होगा, DAB इज इक्वल टू एंगल DCB। यहां पे देखिए, यहां पे हमने शो किया है कि एंगल CBA वाला एंगल CBA इज इक्वल टू DAB, यहां CPCT से प्रूव किया हुआ। मगर यहां पे जो होता है पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इज इक्वल होते हैं, यानी CBA ये वाला एंगल CDB इसके इक्वल होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल है। इसी टाइप से DAB वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। यहां लिख दीजिए ब्रैकेट में अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल से इक्वल हो गए। अब देखिए ये एंगल इसके इक्वल हमने शो किया है और ये एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है, तो इन दोनों के इक्वेशन को अगर ले लें तो चारों एंगल इक्वल होंगे। तो यहाँ पे देयरफॉर एंगल CBA इज इक्वल टू एंगल, चारों एंगल है DAB इज इक्वल टू एंगल CDA इज इक्वल टू एंगल DCB। चारों इक्वल हो गए और चारों को मान लीजिए x लेट मान लिया, चारों को एंगलों को x मान ले, तो चारों एंगलों का सम यहां पे लगा सकते हैं, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये देखिए 360 होता है और सभी का x ले लीजिए, x प्लस x प्लस x प्लस x इज इक्वल आएगा 360। ये है एंगल सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल बोल सकते हैं। क्वाड्रिलेटरल चारों एंगलों का सम 360 होता है, तो इसके रिस्पेक्ट में निकालिए तो देखिए 4x बराबर 360 और x बराबर हो जाएगा 360 अपॉन 4 कट गया, यानी x की वैल्यू आ गई 90, यानी x 90 आ गया, यानी कि सभी एंगल जो होंगे 90 डिग्री होंगे। यानी कि देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री ईच। अब सभी एंगल 90 डिग्री हो गए, देन इट इज ए रेक्टेंगल। तो देयरफॉर ABCD इज ए रेक्टेंगल। इस तरह से प्रूव करना है, तो इस तरह से प्रूव करना है, क्योंकि पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल का डिफरेंस जो है एंगलों का डिफरेंस होता है। पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं और रेक्टेंगल के सभी एंगल 90 डिग्री होते हैं। तो बस कॉमनेंसी प्रूव कर दीजिए और कॉमनेंसी के अकॉर्डिंग में रिलेशन जो बनना है अपोजिट एंगल्स इक्वल एंड ये इन दोनों से कंपेयर किया CPCT के वैल्यू से, तो चारों एंगल आपस में इक्वल होंगे। इनको अगर x मान लेते हैं फिर एंगल सम ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल लगा दें तो 360 के इक्वल, तो x की वैल्यू आ गई और x की वैल्यू अगर सब में, क्योंकि सभी वैल्यू इक्वल है तो सभी एंगल जो होंगे 90 डिग्री होंगे। तो इस तरह सॉल्यूशन करना है। फोर्थ क्वेश्चन में ये हुआ है सो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर इन ए राइट एंगल, सो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर ये हुआ डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। किसी भी स्क्वायर के डायगोनल्स जो है वो आपस में इक्वल है और जो है एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल पे। तो तीन कंडीशन हमें यहाँ प्रूव करनी है। तो सबसे पहले गिवन में देखिए, गिवन में ABCD इज ए स्क्वायर दिया हुआ और स्क्वायर है तो सभी साइड इक्वल होंगे और यहां पे 2 प्रूव करना है। 2 प्रूव, तो यह हमें कंडीशन लगा सकते हैं AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD। बस ये प्रॉपर्टी यूज करनी है क्योंकि हमें डायगोनल इक्वल शो करने हैं। ऐसे तो नेचुरली स्क्वायर के डायगोनल्स इक्वल होते हैं और बाइसेक्ट भी करते हैं राइट एंगल पे, मगर हमें यहाँ पे ये प्रूव करना है, इसलिए हम गिवन में सिर्फ कंडीशन वो लेंगे जो हमें प्रूव नहीं करनी है। यानी साइड्स को ले सकते हैं कि साइड्स आर इक्वल है, सभी एंगल ले सकते हैं 90 डिग्री है, ये भी ले सकते हैं। यहाँ पे प्रूव करना है डायगोनल्स आर इक्वल, यानी AC जो है नंबर 1 देखिए, नंबर 1 करके नंबर 1 प्रूव करना है कि AC इज इक्वल टू BD, डायगोनल्स आर इक्वल। सेकेंडली बाइसेक्ट ईच अदर, यानी AO बराबर OC एंड BO बराबर OD। देखिए डायगोनल्स आर इक्वल तो AC बराबर BD ये प्रूव करेंगे। फिर लिखा बाइसेक्ट ईच अदर, तो बाइसेक्ट यानी AO OC इक्वल होगा, OB OD इक्वल होगा, यानी बाइसेक्ट करते हैं। और फिर कहां पे राइट एंगल पे, यानी ये राइट एंगल, ये चारों एंगल जो होंगे वो राइट एंगल होंगे, ये चौथा प्रूव करना पड़ेगा। तो इस तरह से करना है, एंगल AOB बराबर एंगल BOC बराबर एंगल COD बराबर एंगल DOA इज इक्वल टू 90 डिग्री ईच। तो तीन कंडीशन यहां पे बन गई है, डायगोनल्स आर इक्वल फर्स्ट हो गया, बाइसेक्ट ईच अदर तो सेकंड हो गया, एट राइट एंगल तो राइट एंगल जो होंगे सभी 90 डिग्री होंगे, चारों एंगल जो होंगे ये भी 90 डिग्री प्रूव करने हैं। तो देखिए कैसे करेंगे, तो यहाँ पे
प्रूफ में। तो सबसे पहले डायगोनल को प्रूव करेंगे, तो हम यहाँ दो ट्रायंगल लेंगे, कौन सा, DAB और CBA, इन दोनों ट्रायंगल को कंपेयर कर लेते हैं। तो फ्रॉम ट्रायंगल DAB एंड ट्रायंगल CBA से देखिए इन दोनों से, तो सभी क्योंकि सभी साइड इक्वल है, स्क्वायर है, तो सभी साइड इक्वल है, तो यहाँ पे DAB और CBA से तो ये हो जाएगा DA इज इक्वल टू CB, ये हो जाएगा अपोजिट साइड्स, ये साइड्स ऑफ साइड्स देते हैं, साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, तो सभी साइड इक्वल होते हैं, नंबर वन। सेकेंडली जो है ये जो है देखिए राइट एंगल है, दोनों 90 डिग्री है, यहां बोल सकते हैं एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA 90 डिग्री ईच, क्योंकि सभी एंगल 90 डिग्री होते हैं, तो DAB का A और CBA का B दोनों 90 डिग्री होंगे। और थर्ड जो कंडीशन है DBA का बेस AB और CBA का बेस AB, तो बेस दोनों के सेम है, यहां बोल सकते हैं AB इज इक्वल टू AB बाई, ये हो गए कॉमन। देखिए ये तो कंडीशन, तीन कंडीशन हो गई, तो तीन कंडीशन है तो कॉम्पोनेंट हो गए, तो देयरफॉर एंगल DAB कॉम्पोनेंट एंगल CBA बाई साइड एंगल साइड से हो रहा है, देखिए साइड एंगल साइड से कॉम्पोनेंट हो गए, कॉम्पोनेंट हो गए तो अदर पार्ट इक्वल होंगे, तो ये हो जाएगा, तो देयरफॉर AC इज इक्वल टू BD बाई CPCD। ये फर्स्ट का प्रूव हो गया, देखिए ये फर्स्ट प्रूव हो गया, डायगोनल से इक्वल हो गए। सेकेंडली हमें प्रूव करना है कि बाइसेक्ट ईच अदर, तो बाइसेक्ट करते हैं तो दो ट्रायंगल लेंगे, हम कौन से ले रहे हैं, देखिए ये दोनों को ले लेते हैं, कोई भी दो ले सकते हैं, तो इन दोनों से ले ले, तो फ्रॉम ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD से देखिए दोनों से, इन दोनों ट्रायंगलों से, तो यहां पे अपोजिट साइड इक्वल है, यहां बोल सकते हैं AB इज इक्वल टू CD, तो साइड्स ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर के साइड्स है। और सेकेंडली देखिए यहाँ पे ये वाला एंगल जो है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, इसी तरह से ये वाला एंगल जो है, क्योंकि दोनों में ये लाइनें पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल है, तो उस कंडीशन से ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, यानी बोल सकते हैं एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल OCD, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि दोनों लाइनें पैरेलल हैं, और इसी टाइप से ये वाला एंगल, यानी एंगल वाला OBA बराबर एंगल ODC, ये भी ऑल्टरनेट है, सेम प्रॉपर्टी लग रही है, देखिए यानी ये वाला एंगल जो है इसके एंगल के इक्वल होगा, इसी टाइप से ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ऑल्टरनेटिव प्रॉपर्टी से। तो अब यहाँ देखिए कंडीशन क्या बनी है, तो ये जो है एंगल साइड एंगल के अकॉर्डिंग में, एंगल साइड एंगल, यहाँ पे देखिए ये भी ले सकते हैं, वर्टिकल पॉइंट भी ले सकते हैं, मगर यहाँ पे हमने शो किया है एंगल साइड एंगल के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा, तो देयरफॉर एंगल AOB कॉम्पोनेंट एंगल COD बाई एंगल साइड एंगल से। यहाँ पे बस इसको बीच में लेना था, थोड़ा बीच को पहले कर दिया, पहले इसको लेते फिर इसको लेते फिर इसको लेते, ऐसे कर सकते थे, हमने पहले लिया, देखिए हमने पहले इसको कंपेयर किया है, फिर बाद में साइड, और थर्ड में जो है ये इसके इक्वल एंगल साइड और फिर एंगल साइड एंगल से कॉम्पोनेंट हो गए, तो कॉम्पोनेंट हो गए तो अदर पार्ट इक्वल होंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा, देखिए इन दोनों ट्रायंगल कंपेयर करें तो AOC जो होगा OA के इक्वल होगा, और OB जो होगा OD के इक्वल होगा, ये हो जाएगा देयरफॉर AO इज इक्वल टू OC बाई CPCD एंड BO इज इक्वल टू OD, ये भी CPCD से, ये जो होगा सेकंड प्रूफ हो गया, देखिए सेकंड प्रूफ हो गया, डायगोनल साइड इक्वल हो गए, बाइसेक्ट करें, सेकंड प्रूफ हो गया। और थर्ड के लिए हमें प्रूव करना है दे आर ऑल आर 90 डिग्री, तो कोई दो ट्रायंगल ले लेते हैं, इन दोनों को ले लें, किसी को भी ले सकते हैं, इन दोनों को ले सकते हैं, तो देखिए फ्रॉम ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल BOC को ले लेते हैं, अगर इन दोनों ट्रायंगल को ले लें, यहाँ पे देखिए AB फर्स्ट है, AB इज इक्वल टू BC, देखिए साइड्स है, साइड्स ऑफ स्क्वायर, ये दोनों साइड इक्वल है। सेकेंडली जो है ये दोनों कॉमन हमने लिए, दोनों इक्वल शो किए हुए, देखिए AO इज इक्वल टू OC वी शोन, यहां पे देखिए शो किया हुआ,
इसको ले सकते हैं सेकंड कंडीशन, ये साइड ए बी बीसी के इक्वल हो गई, एओ इज इक्वल ओसी के इक्वल हो गया, अभी शो किया हुआ है। और थर्ड जो है साइड ओबी, देखिए थर्ड ओबी जो है दोनों का पार्ट है, इसका भी पार्ट है इसका भी पार्ट है, दोनों का पार्ट है, यहां बोल सकते हैं बीओ इज इक्वल टू ओबी, ये हो जाएगा कॉमन। तो तीन कंडीशन हो गए, तो दोनों ट्रायंगल जो होंगे कॉम्पोनेंट हो गए, देयरफॉर ट्रायंगल ए और बी कॉम्पोनेंट एंगल बीओसी बाई साइड 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 से देखिए कॉम्पोनेंट हो गए, जब कॉम्पोनेंट होंगे तो अदर पार्ट इक्वल होंगे, तो ये वाला एंगल जो होगा ये दोनों आपस में इक्वल होगा, तो देयरफॉर एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ बी बाई सीपीसीडी से। देखिए दोनों एंगल इक्वल हो गए, मगर ये स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि एओसी एक स्ट्रेट लाइन है, तो लिखिए बट एंगल एओबी प्लस एंगल सीओबी इज इक्वल टू 180 डिग्री। लीनियर पेयर से देखिए, लीनियर पेयर से दोनों का सम 90 डिग्री हो रहा है, अभी दोनों इक्वल भी है, दोनों का सम 90 डिग्री भी है, तो ये जाएगा देयरफॉर एंगल एओबी इज इक्वल टू एंगल सीओबी इज इक्वल टू 90 डिग्री ईच। दोनों इक्वल भी है और दोनों का सम 180 भी है, यानी दोनों एंगल इक्वल होंगे, यानी 90 90 होंगे। अब ये दोनों 90 है, इसका मतलब ये भी 90 होंगे। सिमिलरली करके शो कर सकते हैं, सिमिलरली वी कैन so that angle AOB is equal to angle BOC is equal to angle COD is equal to angle BOA is equal to 90 degree each। अब यहां पे देखिए ये जो होगा ये थर्ड प्रूफ होगा, ये थर्ड प्रूफ होगा, तो इस तरह से प्रूव करना है, इस तरह से प्रूव करना है। एक एक कंडीशन लेंगे, तो सबसे पहले जो देखिए डायगोनल्स आर इक्वल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, तो इस तरह से प्रूव करना है। तो पहले दोनों इस ट्रायंगल को लेके दोनों ट्रायंगल कंपेयर करके तीन कंडीशन देखिए, साइड एंगल साइड से निकालने तो कॉम्पोनेंट हो गए, इन दोनों ट्रायंगलों से कंपेयर किया सीबीए और डीएबी से, यहाँ पे कंपेयर किया देखिए डीए कंपेयर करके तीन वैल्यू ले तो कॉम्पोनेंट हो गए, तो डायगोनल्स इक्वल हो गए। फर्स्ट कंडीशन डायगोनल्स इक्वल हो गई। सेकंड एओबी इन दोनों ट्रायंगलों को लिया हमने, देखिए एबीसीडी के इक्वल है और ये अल्टरनेट एंगल इक्वल हो गए, तो ये जो है तीन कंडीशन हो गई। देखिए तो कॉम्पोनेंट हो गए, तो कॉम्पोनेंट हो गए तो एओ ओसी के इक्वल होगा, ओबी ओडी के इक्वल होगा। सेकंड कंडीशन यहाँ पे देखिए प्रूफ हो रही है। और थर्ड कंडीशन हम राइट एंगल प्रूव करने के लिए एओबी और बीओसी को दोनों को कंपेयर करेंगे, तो एबी बीसी के बराबर हो गया, एओ ओसी के बराबर और ओबी दोनों में कॉमन है, तो तीन कंडीशन होगी, तो कॉम्पोनेंट हो गए, दे आर कॉम्पोनेंट। जब कॉम्पोनेंट है तो एंगल एओबी और एंगल बीओसी दोनों इक्वल होंगे, बट दे आर लीनियर पेयर, दोनों इक्वल नहीं है, दोनों लीनियर पेयर नहीं है, यानी दोनों 90 डिग्री के होंगे। अब जब ये दोनों 90 डिग्री है, इसी तरह सिमिलरली वी कैन शो दैट, आप लिख सकते हैं सिमिलरली वी कैन शो दैट ऑल आर 90 डिग्री, एओबी बीओसी सीओडी डीओए सभी 90 डिग्री है, तो तीनों कंडीशन इस तरह से प्रूव होंगी। तो इस तरह से प्रूव करना है, तो नोट करें इसको। क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए कोई पैरेललोग्राम दिया हुआ है एबीसीडी, इसमें दिया है डायगोनल एसी ऑफ ए पैरेललोग्राम एबीसीडी बाइसेक्ट एंगल ए, यानी ये जो एसी ये जो है डायगोनल एसी जो है एंगल ए को बाइसेक्ट करा है, यानी ये जो एंगल दोनों है ये आपस में इक्वल है, देन सो दैट इट्स बाइसेक्ट एंगल सी, यानी ये डायगोनल जो है सी को बाइसेक्ट करेगा, नंबर 1 प्रूव करना है। और सेकेंडली एबीसीडी से रोम्बस, तो पैरेललोग्राम और रोम्बस में बच्चों डिफरेंस क्या होता है कि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड इक्वल पैरेलल होते हैं और रोम्बस के सभी साइड इक्वल होते हैं। अपोजिट साइड पैरेलल तो होते ही होते हैं, सभी साइड इक्वल होते हैं, यानी हम इस पैरेललोग्राम के सभी साइड को इक्वल शो कर दें, देन वी कैन से दैट इट इज ए रोम्बस। तो दोनों को एक एक करके लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे गिवन में कुछ दिया जो है उस लिखते हैं ABCD is a parallelogram। देखिए पैरेललोग्राम दिया हुआ है और AC ये डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल ए, ये तो दिया हुआ है गिवन में। देखिए तो ये एंगल इसका इक्वल होगा, यानी एंगल इसको यहाँ पे एंगल हम शो कर सकते हैं 1 2 करके लिख सकते हैं, 1 2 3 4 लिख दे, तो और बोल सकते हैं और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, इस तरह से भी शो कर सकते हैं। तो बाइसेक्ट करेंगे दोनों एंगल इक्वल हो गए, ये हो गया। और प्रूव करना है, टू प्रूव नंबर 1 ये दिया हुआ देखिए इट बाइसेक्ट, यानी इट बाइसेक्ट या बोल सकते हैं AC बाइसेक्ट एंगल C, और इन दोनों को प्रूव कर दें, और एंगल 3
इज इक्वल एंगल 4 को अगर प्रूव कर दे, ये दोनों इक्वल का अगर प्रूव कर दे तो बोल सकते हैं कि ये जो है बाइसेक्ट कर रहा है, 3 और 4 का इक्वल शो कर रहा है ये वैल्यू। और सेकंड जो प्रूव करना है ABCD इज ए रोम्बस, ये प्रूव करना है। देखिए प्रूफ में लेंगे तो यहां पे फर्स्ट दिया डायगोनल AC बाइसेक्ट, क्या होगा डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल A, ये गिवन है, देखिए गिवन है तो बाइसेक्ट करा, यानी दो बोल सकते हैं देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, यानी ये दोनों इक्वल आपस में इक्वल होंगे, ये गिवन हो गया, समझ लो गिवन हो गया। तो बट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 होगा, बट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 ऐसे बोल सकते हैं क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल है कि ये दोनों पैरेलल है। यहां लिखिए AD पैरेलल टू BC एंड AC इज द ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल है तो उसके अकॉर्डिंग में ये ऑल्टरनेटिंग प्रॉपर्टी से ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल के अकॉर्डिंग में ये 1 जो है 4 के इक्वल होगा, इसी टाइप से 2 3 के इक्वल होगा, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, ये सेम प्रॉपर्टी लगेगी क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये एंगल ऑल्टरनेट हो गया, ये ट्रांसवर्सल है, इसी टाइप से ये दोनों लाइन पैरेलल होगी, या बोल सकते हैं AB पैरेलल टू CD एंड AC इज द ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल तो देयरफॉर ऑल्टरनेट बना है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना है। तो ऑल्टरनेट की प्रॉपर्टी से 1 4 के इक्वल हो गया, 2 3 के इक्वल हो गया, मगर 1 2 के इक्वल दिया हुआ है तो ये दोनों कंपेयर करेंगे तो इन दोनों ले लें फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट, ये सेकंड हो गई और ये थर्ड। देखिए तो तीनों के से कंपेयर करने अगर फ्रॉम 1 2 एंड 3 से, देखिए 1 2 के इक्वल है, 1 4 के इक्वल है, 2 3 के इक्वल है, तो उस हिसाब से अगर देखें तो 3 4 के इक्वल होगा, तो देयरफॉर एंगल 3 इज इक्वल एंगल 4। अब जब 3 4 के इक्वल है तो बोल सकते हैं, और ये 3 4 के इक्वल आ गया, ये दोनों इक्वल हो गए, यानी बोल सकते हैं AC बाइसेक्ट और AC बाइसेक्ट एंगल C। तो ये जो हो जाएगी फर्स्ट प्रूफ हो जाएगा इस तरह से। देखिए ऐसे को बच्चों देखो यहाँ पे ये लाइन क्योंकि पैरेलल और अपोजिट साइड पैरेलल इक्वल होते हैं, ये दोनों पैरेलल इक्वल हो गए, ये ट्रांसवर्सल है, ये ऑल्टरनेट के हिसाब से 1 4 के इक्वल हुआ, और इसी टाइप से AB जो है CD के पैरेलल है और इक्वल है, और AC ट्रांसवर्सल है तो एंगल 2 जो है 3 के इक्वल हो गया, तो ये दोनों कंडीशन हो गई। अब यहाँ पे गिवन है क्योंकि AC जो डायगोनल है एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी 1 2 के इक्वल दिया हुआ है, तो 1 2 दिया हुआ है, 1 4 ऑल्टरनेटिव प्रॉपर्टी से ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल के अकॉर्डिंगली 2 को इक्वल हो रहा है, इसी टाइप से 2 3 के इक्वल हो रहा है ऑल्टरनेटिव प्रॉपर्टी से। तो हम तीनों को कंपेयर करें तो 1 2 के इक्वल है, 1 4 के इक्वल है और 2 3 के इक्वल है, तो 1 4 के इक्वल है, देखिए 1 2 के इक्वल 1 4 के इक्वल और 2 3 के इक्वल है, यानी 3 और 4 इक्वल हुए आपस में। अब जब 3 4 इक्वल हुए दोनों 3 4 इक्वल है दोनों एंगल, तो यानी बोल सकते हैं AC बाइसेक्ट एंगल C। तो फर्स्ट प्रूफ तो ये हो गया। सेकेंडली हमको जो है रोम्बस प्रूफ करना है, तो इन दोनों ट्रायंगलों से कंपेयर कर लेंगे। तो फ्रॉम ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABC से देखिए दोनों ट्रायंगल्स कंपेयर करें तो ये जो हो जाएगा, ये देखिए एंगल इक्वल दिया हुआ है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये तो गिवन दिया हुआ है, और सेकेंडली ये साइड कॉमन है दोनों में, AC इज इक्वल टू AC कॉमन है, ये कॉमन हो गया, और एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल, एंगल 3 इज इक्वल एंगल 4 अभी शो किया हमने, ये देखिए अभी पूरा शो किया हुआ है, तो यानी देखिए एंगल साइड एंगल से देखिए कॉम्बिनेट हो गए, या बोल सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ABC कॉम्बिनेट एंगल ADC बाय एंगल साइड एंगल से कॉम्बिनेट हो गए, तो इसके अदर पार्ट इक्वल हो गए,
तो ये जब ये कॉम्पोनेंट हो गए तो ये इनके सभी सारे इक्वल होंगे, यानी बोल सकते हैं, यानी हो जाएगा एडी इज इक्वल टू एडी बाई सीपी सीडी, यानी एडी जो होगा एडी के इक्वल होगा। फिर बट एबी जो है इज इक्वल टू सीडी के इक्वल है, मगर एबी तो सीडी के इक्वल है बाई ये अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम के देखिए। अब एबी जो है एडी के इक्वल हम बाई सीडी सीडी प्रूव कर रहे हैं, तो एबी जो है सीडी के इक्वल है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम के इक्वल है, यानी तीनों आपस में इक्वल हुए। तो देयरफॉर हो जाएगा देयरफॉर एबी इज इक्वल टू एडी बराबर सीडी, तो तीनों इक्वल हो गए, यानी और ये इसके इक्वल है और ये इसी तरह से, एंड एडी जो है बीसी के इक्वल है। देखिए एडी बीसी के इक्वल है, या अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम के, तो ये सभी इक्वल हो गए। तो देयरफॉर एबी इज इक्वल टू बीसी इज इक्वल टू सीडी इज इक्वल टू एडी, चारों साइड इक्वल हो गई। तो देयरफॉर ABCD इज ए रोम्बस। तो इस तरह से प्रूव करना है, इस तरह से रोम्बस प्रूफ हो जाएगा, सभी साइड जो इक्वल हो जाएंगी, तो रोम्बस प्रूफ हो जाएगी। तो बस यहाँ पे करना है, क्योंकि ये दिया है एसी बाय डायगोनल है, डायगोनल एसी ए को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी एंगल 1 2 इक्वल दिया हुआ है। ये 1 4 के इक्वल अल्टरनेट प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि पैरेलल अपोजिट साइड इक्वल पैरेलल है, तो ये ऑल्टरनेट की प्रॉपर्टी से 1 4 के इक्वल होगा, इसी टाइप से 2 3 के इक्वल होगा ऑल्टरनेट प्रॉपर्टी से। यहाँ शो किया हुआ देखिए, तीनों को कंपेयर करेंगे तो 3 4 के इक्वल हो जाएगा, तो 3 4 के इक्वल है, यानी एंगल सी जो है एंगल सी को बाइसेक्ट करा है इसी टाइप। अब इन दोनों एंगलों को कंपेयर कर लीजिए, तो एंगल साइड एंगल से देखिए कॉम्पोनेंट हो गए, जब कॉम्पोनेंट हो गए तो ये साइड इक्वल होंगे, मगर एबी जो सीडी के इक्वल होता है, तीनों इक्वल हो गए, यानी कि या चारों इक्वल हो जाएंगे, कि एबी जो है बीसी के भी इक्वल है, ये चारों साइड इक्वल है, नहीं इट इज ए रोम्बस। तो इस तरह से प्रूव करना है, नोट करें इसको, अच्छी तरह प्रैक्टिस करें, और नेक्स्ट सॉल्यूशन जो है बचे हुए सॉल्यूशन से कुछ बचे भी हैं वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस